हमको क्या क्या पढ़ना है। आते हैं तीसरे चैप्टर में, हम लोग जनन कैसे होता है, मतलब कई सारे जीव होते हैं वो कैसे जनन करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जैसे पेड़ पौधे हैं कैसे वो जनन कर लेते हैं, है ना। अमीबा कैसे जनन करता है, पैरामीशियम कैसे जनन करता है, प्लेनेरिया कैसे जनन करता है, मनुष्य के अंदर कैसे क्या गुण होते हैं जिनकी वजह से जनन होता है। जनन का मतलब जन्म देना, अपने ही समान संतान को जन्म देना, ठीक। उसके बाद चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अनुवांशिकता। जैसे हमने कहा, जैसे आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो तो आपके अंदर कौन सी ऐसी, भाई कुछ ऐसे होंगे जिनके मम्मी पापा बड़े मोटे होंगे तो वो हैवी बॉडी वाले होंगे, है ना। कुछ के मम्मी पापा गोरे गोरे होंगे तो बच्चे बड़े सुंदर सुंदर गोरे गोरे होंगे। कुछ के मम्मी पापा मान लीजिए थोड़ा सा स्किन डार्क है तो बच्चे डार्क होंगे, है ना। या हो सकता है किसी बच्चे मम्मी की आंखें बड़ी सुंदर हो तो बच्चे की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। तो ये सब हमारे अंदर जो गुण आता है हमारे माँ बाप से, वो क्या किस कारणों से आता है, क्या ऐसी चीज़ होती है हमारे माँ बाप के अंदर जो हम में आता है और फिर आगे चल के शर्मा रहे हो है, आगे चल के तुम्हारे भी बच्चों में आएगा जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती है, वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मज़े में पहले अपना जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसको शुरू करते हैं। मैंने पहले ही आपको कह दिया, थोड़ा सा समय देकर देखिए, पूरा लेक्चर पढ़ के देखिए, आपको ना मज़ा आ जाए तो फिर कहना, ठीक। तो चलिए भाई, चैप्टर का नाम है अपना जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस जैव प्रक्रम नामक चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का पहले तो हमें फ्लो चार्ट मालूम होना चाहिए, क्या चीज़ होती है फ्लो चार्ट, ठीक। यानी कि उस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है। सबसे पहले अभी कॉपी उठाओ, सारे फ्लो चार्ट में मतलब जो जो टॉपिक्स लिखे हो इसको लिखो। इसलिए लिखना है कि आपको पता रहे, तुरंत याद रहे कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर ये टॉपिक है जिसको हमको बार बार पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट यानी कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम लिखते हैं। पहला चैप्टर क्या है, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले ये समझेंगे बेटा कि जैव प्रक्रम, ये जो शब्द लिखा है आपके सामने, ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसके सर पैर कुछ होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोषण तथा उसके प्रकार। पोषण को पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया, अरे मैम बहुत बाल झड़ते मेरे, क्या करें। तो भाई क्या चीज़ ज़रूरत होती है इनके लिए कि हमें ये बाल झड़ना बंद हो जाए, तो एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पाचन तंत्र अपना पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं अपना, पढ़ेंगे मानव हृदय। हमारा जो हृदय, हमारे जो दिल होता है, कहते हैं ना दिल होता है, किसी लड़की को देख के आए है धड़कने लगता है, किसी लड़के को देख के धड़कने लगता है, अरे भाई गूस बम्स आ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। दिल की धड़कन 75 जहाँ 72 बार धड़कता, वो 100 की स्पीड से धड़कने लग जाता है। तो ये हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे रक्त। मेरे खून में बहुत गर्मी है, इस खून में बहुत गर्मी है भाई, अपने दुश्मनों को तार तार कर दूंगा मैं, यही बोलते हो ना, कर पड़ोसी कुछ कह दे तुम्हें तो, है ना। तो ये रक्त क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे हमारा उत्सर्जन होता है, क्या होता है ये उत्सर्जन, ठीक। तो एक एक टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है बेटा, जैव प्रक्रम क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो पूछेंगे वो बताना, ठीक है। ये बताओ कि जब तुम लोग खाना खाते हो तो वो खाना क्या रह जाता है, वो पेट में बना ही रहता है, ऐसा तो नहीं है। बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो और बड़ी सारी ढेर सारी चीज़ें, मोमोज खाते हो, चाउमीन खाते हो, है ना, गोलगप्पे खाते हो, अरे वाह मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, हमारे खाना हमारे जब पेट में जाता है तो क्या वैसे बना रहता है, टिका रहता है, वो नहीं, वो क्या होता है, पच जाता है, ठीक। अच्छा उसके अलावा हम लोग खाना खाते हैं, उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा को लेते हैं, है ना। भाई खाना हम क्यों खाते हैं, जैसे हमें भूख लगी, मम्मी प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, यही तो बोलते बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जिनको भूख में दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम करता है, एज लाइक मी, जैसा कि मेरे साथ होता है ना। अगर भूख ज़रा भी लगी हो तो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता। तो क्या होता है, इनसे हमें ऊर्जा मिल जाती है। उसके अलावा हम लोग भाई उत्सर्जन भी करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना। शरीर से हम जो है, हम जब टॉयलेट करने जाते हैं, है ना, बाथरूम करने जाते हैं,
उसके अलावा भी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे शरीर, हम भाई हमारे माँ बाप हैं जिनसे हम लोग पैदा हुए हैं, तो ये जनन की प्रक्रिया होती है। भाई शरीर के अंदर जितनी भी सारी प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हीं चीज़ों का जो सम्मिलित रूप है, इसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, समझ में आ गया मैंने क्या बताया? मतलब हमारे शरीर के अंदर पाचन, पोषण, अवशोषण, परिवहन, श्वसन, है ना, इन सभी चीज़ों का जो सम्मिलित रूप होता है, इन सभी क्रियाओं का, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। अब तुमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको सही तरह से संचालित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए